अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? आ गए हम आज वीडियो पर जल्दी जल्दी। जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे। टॉप पर ALL ऑल है, उसको दबा लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आने वाली तमाम वीडियोस का। गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज करेंगे। जी हाँ, बहुत सारी बातें। वर्ल्ड कप T20 का हो गया, खत्म हो गया। इंग्लैंड फातेह हो गया। जॉर्ज बटलर 3 महीने पहले कप्तान बनता है और 3 साढ़े 3 महीने में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा लेता है। तो एक इंस्पायर तो किया उसने अपनी नेशन को, इंग्लिश क्रिकेटिंग नेशन जो है। और जहां की इजाद है क्रिकेट, इन्हीं लोगों की इजाद है। इन्हीं लोगों ने क्रिकेट खिलाना सबको शुरू किया, सबको इस धंधे पे लगाया। अब मसला है बहुत सारे लोगों का ये धंधा बन चुकी है। तो बात यह है कि पहले तो मैं खुसूसी तौर पे इस वीडियो की शुरुआत में एक लड़के का शुक्रिया अदा कर दूं। उस लड़के से हम दोनों वाकिफ नहीं है, अब्दुल्ला बिन रशीद या राशिद है। यार तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा काम इन सेंस किया। देखो यार, अगर कोई किसी का मद्दा होता है या फैन होता है, बहुत से लोग हंसी मजाक वाले क्लिप उठाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। हमारे कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आप हमसे हकीकी मोहब्बत करते हैं, तो आप अगर ये समझते हैं कि यार ये लोग बड़ी सही बात करते हैं, प्रिसाइज बात करते हैं क्रिकेट की इन अ एंटरटेनिंग मैनर, तो फिर आप लोगों पर एक जिम्मेदारी बनती है। अगर किसी की ये एक्सपर्टीज है कि वो शॉर्ट क्लिप काट लेता है, तो वो यार वो वाले शॉर्ट क्लिप काटे जो हम मैचेस से पहले बता देते हैं, ओवरनाइट बता देते हैं। और कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई, वो क्रिकेट भी बताते हैं। तो अब्दुल्ला बिन रशीद ने हमारे क्लिप्स उठाए, बड़ी मेहरबानी। बटलर का उठाया कि बटलर को ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर चौथे स्टंप से बॉल जो लीव करता है बाहर, उस पर प्रॉब्लम है। और ये बात भी हमने रात को की थी, फाइनल से पहले रात के शो में की थी। ऐसा नहीं है, होने के बाद बोला था कि उसे कोई अंदर आने वाली बॉल पे प्रॉब्लम नहीं है। इन स्विंग पे उसे जो गेंद उसके ऑफ स्टंप या फोर्थ स्टंप पे पड़ के बाहर लीव करता है अर्ली ऑन, उस पे प्रॉब्लम है। नसीम शाह से 3-4 बार बीट हुआ और फिर आउट। फिर उसने उसमें बहुत चीजें मिस की उसने, लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो बेचारा हमारे लिए काम नहीं करता है, ठीक है। हम अगर ऐसा कोई अपना इंतजाम खुद करेंगे तो एक अलग बात है। तो आदिल बिन रशीद, मैं तुम्हें एक ऑफर कर रहा हूं ऑन एयर, तो मुझसे राब्ता करो बेटा। तो इंशाल्लाह तुमसे ये वाली बातें तय कर लेते हैं हम लोग। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें अपने काम को परवान चढ़ाना है, लेकिन हमें लोगों को ये भी बताना है कि भाई हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं, हम क्रिकेट में हक और सच की बात करते हैं। हम ये बात नहीं करते कि कोई ड्रामा है, कोई ये है, कोई वो है। तो भाई आप लोग देख लें कितनी बातें तुक्का साबित होंगी। है कि विलियमसन का बता दिया कि विलियमसन कॉनवे, बाबर आजम और रिजवान की विकेट है, रीयूज विकेट है। वो भी 24 घंटे पहले बता के गए कि अगर पाकिस्तान को सेमीफाइनल जीतना है तो रणजी, बाबर और रिजवान 60% करेंगे तो जीतेगा। इसी तरह ये भी बता के गए कि बटलर कैसे आउट होगा और मोहम्मद हारिस को स्पिन पे प्रॉब्लम है और वो बहुत अथॉरिटी से नहीं खेलता। आदिल रशीद पे वो खामाखाई चार्ज करेगा और आउट हो जाएगा इवेंचुअली मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। ऐसा नहीं होता कि आप ड्राइव देखें बेहोश हो जाएं, हाँ। हारिस की बॉल देखें डर जाएं, शाहीन की यॉर्कर देखें महजूज हो जाएं, ठीक है। हारिस का एक छक्का आप ऐसा बना दें कि 2 साल से मार रहा है। रिजवान के 4 रन जो उसके लिए उसको आप बैक करें। आप हमेशा अपोजिशन को भी एक्सपोज करते हैं कि आपकी टीम जो है वो अपोजिशन से कैसे लड़ेगी, कहाँ पे आपकी कमजोरी है। असल बात ये होती है कि जब क्रिकेट पे आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आप नंबर्स के साथ साथ बैट्समैन की एबिलिटी, बॉलर्स की एबिलिटी, फील्डिंग एबिलिटी, सारी चीजें बता रहे होते हैं। ठीक है, हमारे अंदाज से हम जिस तरह हम बताते हैं, लोग उसको महसूस भी होते हैं, लोग उसको बिल्कुल ठीक बताते हैं। लोग अपनी राय भी उसको अब बहुत सारे लोग हमारी बात पर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय उनके जिनके पेट जुड़े हुए, वो भी पीछे चुप चुप के सीखते हैं और हम कोई गलत बात नहीं करते। वो देखो इंडिया में वो असल में गालियां दे रहे हैं लोग यार अपनी टीम को, ठीक है। तो भाई आपको झूठ बोलते हैं जितने लोग पाकिस्तान से देखते हो, मेरी उनसे दरखास्त है कि आप लोग जो है, जो नए बच्चे देख रहे हो, देखो अगर आपको इस खेल से प्यार है, खेल से प्यार करना, खेल खिलाड़ी कहीं का भी हो वो तुम्हें अच्छा लगना चाहिए। खिलाड़ी की शक्ल पसंद नहीं आती है, तुम्हें उसका गेम पसंद आता है, उसकी स्किल्स पसंद आती हैं, उसका स्टाइल ऑफ प्ले पसंद आता है, वो मनूवर करके कैसे सिंगल डबल लेता है, वो किस तरह स्ट्राइक रोटेट करता है, वो किस तरह शॉट्स मारता है। पाकिस्तान के स्टाइल ऑफ प्ले पे 54 डॉट बॉलें जेब नहीं देती। इंग्लैंड 9 ओवर क्या 10 ओवर भी डॉट खेल ले, क्योंकि उनका तो गेम ही यही है कि वो छक्के और चौके पे जाते हैं। एक बात और भी बताऊं मैं, आज एक बहस ये भी चली है और जो मैं ख्याल में सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं वो भी देख लेंगे, शायद उनको नजर आ गई हो कि जो बैन स्टोक्स की जो रन है, रन बॉल 50 है,
उसको बैक करते हुए हम क्यों नजर आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि उसके वो रन्स जो है 250 के स्ट्राइक रेट से बेहतर है। मगर ऐसा नहीं है कि बेन स्टोक्स के पास बड़े शॉट्स मारने वाले नहीं है, वो माने ही बड़े स्ट्रोक शॉट्स मारने में के हिसाब से ढला। मगर क्या कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस जब नीड होती है ना, तो वहां पर आपको स्ट्रेंथ और पावर दिखानी होती है, जो पावर आपको आपके अपने बल्लेबाजों में नजर नहीं आई। शादाब खान बॉलिंग क्रीज पर आए, शादाब खान बॉलिंग क्रीज पर आए, मैकफी भाई को जब से चीख रहे हैं हम कि भाई फ्लाइट नहीं दे रहा है, आज ट्वीट कर रहे हैं, ट्वीट कर रहा है, ट्वीट मैंने कि भाई ये फ्लाइट नहीं दे रहा, विकेट खरीदनी है, सिर्फ पाकिस्तान जीतेगा। और यकीन जानिए शादाब ने अगेन बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन क्योंकि उसने ज्यादा रन नहीं दी और आखिर में विकेट ले ली, जिसपे शाहीन अनफिट हो गया। शादाब वहां 3 विकेटें ले सकते थे अगर वो गेंद को एयर देते। आप इंग्लैंड के सारे बल्लेबाज उठा लीजिए, आप इनको चौथे और 5वें स्टंप पे ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइट दीजिए, ललचाइए फ्रंट फुट पे अप एंड ओवर मारने, ये मारे बगैर रह ही नहीं सकते। एक बात और भी आप देखिएगा, बेन स्टोक्स ने जो शादाब को खेला है तो वो रीड कर चुका था कि कौन सा बॉल लेग स्टंप पे पड़ के जो है गुगली हो जाए। हाँ, पहले से पता चल रहा था, तो वो है वर्ल्ड क्लास। जबकि आदिल रशीद के अगेंस्ट बाबर बेचारे को पता नहीं चल रहा। और फिर बड़े तामुल से मैं बता रहा हूँ, इसलिए कि गुस्सा मेरा थोड़ा अब ठंडा हुआ है। आप ये देखिए कि आदिल रशीद को क्या डर नहीं था कि वो पिट जाएगा जी? क्या उसको नहीं पता था छक्के पड़ जाएंगे, चौके पड़ जाएंगे? वो क्यों इतना ब्रेव हार्ट जो है सबको पोले पोले पूरे 3-4 ओवर अपने निकाल के चला गया आराम से। उसने पूरा ऑफर किया है मारने के लिए, उसने हारिस को भी ऑफर किया है कि बेटे मार, जितनी जान है तेरे अंदर। तो बात वही है कि यार जब तक आप गेम को मेरिट पे नहीं खेलेंगे ना, आप ब्रेव होके नहीं खेलेंगे, आप में कोई फियर फैक्टर नहीं होगा, तो जीतेगी वही टीम यार। आप जीत जाते हैं, कभी कभी डिफेंसिव रोल रखना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे डिफेंस होना चाहिए। अगर आपके पास पॉजिटिव क्रिकेट है तो फिर डिफेंस भी होना चाहिए। तो जहां डिफेंस करना था वो बेन स्टोक्स करता नजर आया। पाकिस्तान को सिंगल डबल ज्यादा करने थे, 15-20 रन हिटिंग से नहीं लगने थे। और स्टीफन फ्लेमिंग की भी बात एक भाई ने शेयर की, उसका नाम याद नहीं है कि यार ये तो आप लोग बोलते हैं, मैंने उसे रिट्वीट किया फ्लेमिंग लिख के। क्रेडिट क्या है, मसला है कि भाई क्रिकेटर बोल रहा है और बाद में बोल रहा है, तो वो तो क्रिकेटर है, वो तो कप्तान है। हम कैसे पहले बोलते हैं ये सब कि मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में वो वाला गेम नहीं होता कि आप एंड में मारने पे चले जाए जिस किस्म की विकेट्स हैं। यहां आपको इस किस्म की विकेट पे पावर प्ले को कैश करना है। अर्ली 6 ओवर्स बेस्ट टाइम था इस विकेट पर, और पाकिस्तान की ताकत 6 हिटिंग नहीं है, क्योंकि आपके कप्तान ने कोई छक्का नहीं मारा पूरे वर्ल्ड कप में। तो दूसरी एक बात मैं आपको एक और बता दूं, पाकिस्तान की ताकत वही है कि आप बाउंड्रीज पर जाते हैं, लेकिन मसला क्या है कि आप जो है वो जो पक्के डबल है उनको भी छोड़ देते हैं, सिंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये वो छोटी छोटी चीजें थी कि शायद 12-15 रन आपके जो है ना ज्यादा वैसे ही हो जाते हैं अगर आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और स्ट्राइक रोटेशन पर ज्यादा तवज्जो होती। पाकिस्तान के बाद रैंकिंग में अगर स्टार्स देखा जाए तो 2 साल से आईसीसी खुद जो है कहता है कि 2 लोग हैं जिनको हमने अभी तक अब छोड़ा नहीं, अपनी गोद में रखा हुआ है, रिजवान और बाबर। ठीक है, 1-2 चलता रहा। सूर्य तो अभी कूद कर आया बेचारा, 4 नंबर से निकल के। या कॉनवे को आप ले लें थोड़ा सा, या ईडन मार्करम को ले लें, मतलब ये पूरी टीम को लिफ्ट नहीं कर रहे थे। हमारी टीम को तो ये 2 लोग ही लिफ्ट कर रहे थे। हम तो जितनी तमन्नाएं, आशाएं, उम्मीदें लगा रख सकते थे वो इन्हीं से रख सकते थे। ठीक है, शाहीन का हमें पता था आधा है, अधूरा है, पूरा भी नहीं है वो। ठीक है, और फाइनल में वो आपने देख भी लिया होगा, हारिस से हमें तवक्को थी, नसीम से थी, इवन वसीम को खिला रहे थे, चलो भाई ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में वो भी चल गया। शादाब आपको ऑलरेडी जा रहा था, तो आपको जो तवक्को थी वो बॉलर से थी। मगर बैटिंग में तो आप दोनों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ यकीन दिला दिया था कि अब टॉप ऑर्डर ही हमें परफॉर्म करके देगा। 10 रन का जो फर्क है पावर प्ले का, हालांकि इंग्लैंड ने अपने पिछले 3 मैचेस में, फाइनल से पहले पिछले के 3 मैचेस अगर देखे जाएं तो मैं पहले भी बता चुका हूं, 42, 53, 60, 70 जो उन्होंने मारे थे इंडिया के अगेंस्ट, ये सबसे कम रन से पाकिस्तान के अगेंस्ट 49, क्योंकि पाकिस्तान का पेस अटैक अच्छा, और डेथ ओवर्स में पाकिस्तानी बॉलर्स को कितना मारा गया है ये भी मैं आपको पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूं। जो फर्क आ रहा था वो बैटिंग का आ रहा था। अच्छा, फिर ये कि यार मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कप्तान होते हैं ना, तो आपको ये होता है कि जब बेटा तू भी खेल ले। अब वो जो नीचे वाला जो पिछला कप्तान था आपको वो ही तो आपको इतना बड़ा जिगर देके गया था, नहीं यार छोड़ दे, मैं नीचे नंबर कर लेता हूँ, तू चला जाए। हालांकि वो अपनी फॉर्म में खुद स्ट्रगल कर रहा था और वो अपनी फॉर्म की वजह से बाहर हो गया। बाबर को जिम्मेदारियां जो आपने दी हैं, बाबर उसमें नाकाम नजर आए। बाबर को मैं एज प्लेयर अगर देखा जाए तो वो डिजर्व करता है कि वो पाकिस्तान से खेले, मगर ये अब सिलेक्शन ने तय करना है कि किस फॉर्मेट में उसको खिलाना है। पाकिस्तान को पीएसएल में ना देखें अभी हुआ क्या, पाकिस्तान फाइनल तक गया, हार गया।
हमारे यहाँ पीएसएल की बातें शुरू हो गई, फला आ गया, वहाँ फला IPL की। वहां आईपीएल की। तो ये वही लॉलीपॉप है जो पब्लिक को मिलता है। देखिए भाई, क्रिकेट ही होती है वो, मैं और आप हम सब बड़ा एंजॉय करते हैं। मैं पीएसएल को भी बहुत एंजॉय करता हूँ और आईपीएल को भी हम बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैं साफ लफ्जों में आपको बता दूं, लेकिन एक बात याद रखें, पैसा बनाना एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो बेहतरीन है ये लीग्स, लेकिन अगर इन लीग की बेसिस पर ही टीम सिलेक्ट होगी तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा यार। अरे ये कौन पाकिस्तान कहता है में 20 ओवर की क्रिकेट में आपको ये प्लेयर्स चाहिए जो अपने अपने देशों में खड़े होकर 2-4 छक्के मार ले या थोड़े से रन बना ले? नहीं, आपको टेम्परामेंट भी चाहिए 20 ओवर की क्रिकेट में, क्योंकि आपका हमेशा मैच जो है ना, इस वर्ल्ड कप ने बताया क्या है हम एशियन टीम्स को, इंक्लूडिंग बांग्लादेश एंड श्रीलंका, कि भाई सिर्फ यूएई, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, रीजन नहीं, इस रीजन से निकलकर जब क्रिकेट खेलने जाओगे तो बड़े इम्तिहान आते हैं, कड़े इम्तिहान आते हैं। ऑस्ट्रेलिया इसी इंग्लिश टीम से वर्ल्ड कप में नहीं खेली, वरना शायद जो 2-1 सीरीज आ रही थी उसका चमाटा इनको मारती, क्योंकि इंग्लैंड की अगर कोई लक को लेके रो रहा था तो मैं ये कह रहा था वॉच आउट फॉर इंग्लैंड। एक तो वो तबाही टीम है और अब तक उसने टूर्नामेंट के ग्रुप स्टेज में अपने पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेला। फिर सबसे बड़ी बात कि ऑस्ट्रेलिया का मैच बच गया, ऑस्ट्रेलिया उन पे बहुत हार्ड आता, वरना उनकी पब्लिक उन्हें माफ नहीं करती। ऑस्ट्रेलिया ही देखिए, एक होती है किस्मत गिवन डे पर, एक होता है मैचअप। ऑस्ट्रेलिया ही वो टीम थी जो इनको पकड़ सकती थी। उनका डिजास्टर ये हुआ कि वो न्यूजीलैंड से हार गए और इन्हें हराना था उन्हें आगे आने के लिए, वो मैच बारिश से धुल गया। ये हुई है कहानी, ये कहानी हुई है, या आप मान लें, एडमिट कर लें, वरना इस वर्ल्ड कप का नतीजा बिल्कुल ही मुख्तलिफ आना था। आप ये देखिए कि साउथ अफ्रीका की टीम में बबूमा था, मगर वो बबूमा टीम के अंदर मिक्स हो जाता था क्योंकि परफॉर्मेंसेस आ जाती थी, उसके पास लोग थे, बॉलिंग भी थी, ठीक है। और यही आप ऑस्ट्रेलिया का रख लें कि एरन फिंच जो अपनी फॉर्म ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिली, ग्लेन मैक्सवेल फेल गया, इसके अंदर डेविड वार्नर के पास से कुछ निकल नहीं आया। तो मैं ये कह रहा हूँ उसके बावजूद भी ये फेवरेट्स कही जा रही थी। वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई तो बहुत सारी लर्निंग भी थी इसके अंदर, फाइनल में पहुंचने वाली टीम्स को थी। अच्छा, जो अपनी लर्निंग लेकर आए वो बटलर लेकर आया, उन्होंने बड़ी चालबाजी से, क्योंकि वो यहाँ 7 मैचेस बैठ के देख के चले गए, उनको अंदाजा हो गया कि इनके डगआउट, इनके ड्रेसिंग, इनकी सिलेक्शन, उनकी मैनेजमेंट में कौन सा मंजन चलता है और उस मंजन को मैंने फेल कर देना है इनके, और वो उसमें कामयाब हुआ। यहाँ पर उसने नहीं खेला, अपनी फॉर्म को बरकरार रखा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड गया, न्यूजीलैंड में प्रैक्टिस करी, फिर ऑस्ट्रेलिया गया, ऑस्ट्रेलिया में उसने प्रैक्टिस मैचेस खेले और वर्ल्ड कप के लिए बेस्ट, क्योंकि कप्तान था यार। ऐसा कैसा कौन सा कप्तान है जो 2 सीरीज मुस्तकिल आ रहा हो और फिर उसके बाद वो पाकिस्तान आके पहली सीरीज से वो जीता है, तो उसको सीरीज भी पाकिस्तान, वो खेला ही नहीं, वो मोइन अली कप्तान बना है। आप सोचे कि 2 सीरीज में वो हारा है, वो कप्तान है और वो पाकिस्तान आए खेल नहीं रहा यार, वो कौन अपनी कप्तानी छोड़ने जाएगा? तो अब आप समझे, पैशन जब मर रहा होता है ना, पैशन जब पूरा नहीं होता, पैशन की परसेंटेज कम होती है, पैशन का लेवल कम होता है, तो प्लेयर पहचानता है, अपने गिरेबान में झांकता है, उसको अपनी परफॉर्मेंस का पता होता है। इसलिए प्लेयर अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा ना फॉर्म की, तो वो धोखा देगा फॉर्म को। अगर आप इसी तरह पकड़ धकड़ के लंगड़े घोड़े या इवन बल्लेबाजी में पूरे नहीं मेकशिफ्ट लोगों को आप पाकिस्तान खिलाते रहेंगे तो आपको कुछ मैचेस में तो आप तालियां बजाने में मजबूर हो जाएंगे, मगर बड़े मैचेस के अंदर जहां पर लोगों की नजरें होती है, दुनिया की नजरें होती है, वहां पर आप नाकाम नजर आएंगे। मेरे लिए बड़ी हार्ड फीलिंग है ये कहना कि बाबर आजम और रिजवान जिनसे तवक्को थी कि वो वर्ल्ड कप की कुछ नहीं तो पूरा कप नहीं तो पेंदा या ढक्कन या कोई मैन ऑफ द टूर ऐसा कुछ लेकर आएंगे, वो ऐसा कुछ लेके नहीं निकले वहां से, सिवाय ये कि रिजवान के अपने रन। और सामने आपको पहली वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में ये भी बता दिया कि वो जो मोस्ट वैल्यूएबल टीम बनी उसमें भी बाबर और रिजवान नहीं है, शादाब और शाहीन है। शादाब डिजर्व करता है। एक बात जो मैं भी कहना चाह रहा था कि इसको आप ये समझ लें कि ये हम अपने अंदाज में वर्ल्ड कप का खुलासा भी कर रहे हैं और ये भी देखें इंडिया में क्या बात चली। इंडिया में एक लॉलीपॉप चला पब्लिक के प्रेशर के बाद कि यार 30 साल या 32 साल से ऊपर के लोगों को T20 से हटा दो। मैं बहुत बता दूंगा, पाकिस्तान की एवरेज एज 26.5 के करीब थी और इंग्लैंड की 31.5 के करीब थी, तो 30 साल से ऊपर की एवरेज एज रखने वाली टीम वर्ल्ड कप जीत गई। तो अब क्या कहना है आप लोगों का? ये असल में खेल यूं चल रहा है कि अगर बड़े बड़े सूरमाओं को गिराया जाए तो फिर विराट को भी गिराया जाए। शायद ये बात हमें मालूम हो, हम आपको बता ना रहे हो। हार्दिक पांड्या की फरमाइश है
कि जब मैं कप्तान बनूं तो मुझे पूरी नौजवान टीम चाहिए, वरना मैं सीनियर्स पर अपना जो है ना वो कर नहीं सकता मामला। तो ये आप समझ लें आप बात को, उससे भी बड़े धोनी याद आ रहा है 6 महीने। हार्दिक पांड्या और रोहित का बॉलिंग के दौरान जब जी रोहित ने डांट दिया था कि बस कर यार, तेरी हर दफा सुन लेता हूँ, तुझे समझ लेता हूँ कि तू अच्छी क्रिकेट। तो रोहित शर्मा जो है फ्रस्ट्रेटेड नजर आते थे। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में रोहित के बारे में बताया था कि कभी अपना फोन भूल जाते, कभी कार्ड, बहुत मेजर चीजें भूल जाता है, भुलक्कड़ आदमी है। फाइनल में आपने बाबर और रिजवान का फील्डिंग सेट करने के दौरान आपने अंदाज देख लिया होगा, बाबर ने वो फील्ड सेट करी और शादाब ने वो फील्ड हटा दी, और कैमरा जब बाबर पे गया तो वो कह रहे हैं मैं कप्तान हूँ। मतलब वो तो बार बार वो एशिया कप में भी देखा था आपने कि मैं हूँ भाई, मैं लूंगा रिव्यू। ये कह रहा हूँ कि एक मंजर और वहां पे चला, इनसिक्योरिटीज हैं हमारे कल्चर में। आप अगर इंडिया में भी देखें तो रोहित शर्मा कप्तान थे, अब भाई तुम चीजें भूल जाते हो, रन बनाना क्यों भूल गए? फिटनेस के मसाइल अब क्यों बात कर रहे हैं आप हारने के बाद? ड्यूरिंग वर्ल्ड कप क्यों नहीं दिख रहा था कि रोहित शर्मा की फिटनेस के इश्यूज है? रोहित शर्मा अब 3 से 4 पता नहीं 5 कितने, हमने जब स्क्वाड अनाउंस हुए थे इस पे प्रोग्राम किया था वर्ल्ड कप से थोड़ा सा जस्ट पहले कि इंडिया के इधर इधर के लिए स्क्वाड अनाउंस हो गए, जब से साइड मैचेस वार्म अप चल रहे थे। अब वहां जाएंगे आप, न्यूजीलैंड भी तरसी हुई है, ये मैं आपको बता दूं, हारी हुई है वो भी सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया को, टूर्नामेंट की रेड हॉट फेवरेट को हराने के बाद डिफेंडिंग चैंपियन को वो बाहर हो गए वो सेमीफाइनल से, तो भाई वो भी बड़ा तगड़ा आने के मूड में होंगे। तो आप बजाय इसके कि जितनों को नाम के लिए लेके गए पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए, उन सब नए लड़कों को वहां ले जाके अश्योर करें कि चांसेस मिले प्रॉपर, क्योंकि आपको भी अब फ्यूचर के, भाई मैंने इंडियन क्रिकेट का बता दिया है, एक लड़के के पीछे एक लड़का लगाना बहुत जरूरी है। हर प्लेस के 2 आदमी होने चाहिए। रोहित शर्मा और राहुल के पीछे 2 पक्के ओपनर होने चाहिए, और उन्हें भी 1, 2, 4 मैचेस खिला के रेडी रखना चाहिए कि कहीं भी किसी भी इवेंट में जरूरत पड़े तो आप फौरन बैकअप बंदा निकाल के खिलाएं। अच्छा, दूसरा ये कि एक मंजन और चलाया गया वहां पर कि यार हमारा डाउनफॉल इस वजह से भी आ रहा है कि हम अपनी लीग खेलते हैं, इसके अलावा दुनिया भर में ये भी गलत है। अगर और लीग खेलेंगे तो और फिटनेस के मसाइल हो जाएंगे, फिटनेस के मसाइल आएंगे, ये गलत है, ये बेकार की खबर है। तो जैसा हमने रोहित शर्मा के लिए कहा कि अगर वो रन नहीं करेंगे इंडिया गिर जाएगा, और वो गिर गया, ठीक है। आपने इसी तरह देख लिया होगा कि हमने बाबर का कहा कि बाबर के रन बहुत जरूरी है, क्योंकि यही करते आए, इन्हीं से मंसूब है, यहां से भी रन निकल के नहीं आए, कहीं तो आप बच गए कन्नियों से। इसी तरह इंडिया का था कि कहीं वो कन्नियों से बच गए, मगर उसी बात को कंप्लीट कर लेते हैं जो आप कह रहे हैं लीग की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इसकी देखा देखी अपने लोगों को रोका, ठीक है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में तो वो लोग बिकते हैं पाकिस्तान के जो बड़े डेंजरस होते हैं, और अक्सर वो लोग टीम में ही नहीं होते। आजम वो वाले प्लेयर लेते हैं जो शोमैन होते हैं ना, छक्के मार देंगे, या अग्रेशन होती है, आमिर को ले लिया, ठीक है, कोई भी उसको तो नहीं लेते। अब एक बार लिया था, पछता रहे थे, वो केप टाउन में लिया था किसी ने, उन्होंने कहा बल्ला लानत है, इसको बल्ला पकड़ना आता है। तो इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं एक बात बता देता हूँ, बाकी आप लोगों को तो बहुत क्रिकेट आती है, रमेश भाई के इर्द गिर्द जितने लोग हैं माशाल्लाह जो ट्वीटर करते हैं उन्हें बड़ी क्रिकेट आती है माशाल्लाह, अल्लाह करे उन्हें वाकई कभी क्रिकेट आ जाए। पाकिस्तान के जो बल्लेबाज है उनको शदीद जरूरत है लीग्स लाइक BBL खेलने की, बिग बैश की ही मैं बात करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा जाके बांग्लादेश में खेल लो या कैरेबियन में। बिग बैश लीग की इजाजत दीजिए। ये नहीं कि ये वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो मैं ये कह रहा हूँ, एक दफा बहुत पहले भी कहा था, ऑस्ट्रेलिया की पिचेस ऐसी हैं कि वहां परफॉर्म करने वाला आदमी हर जगह की पिचेस पर तैयार हो जाता है। कुछ जगहों पे बॉल हिलता है, सीम होता है, कुछ जगहों पे एक्स्ट्रा बाउंस होता है, आपको मैनेज करना आता है। अगर हकीकत से इसका कोई ताल्लुक है कि बाबर आजम को एरन फिंच ने ऑफर की थी कि आके आप मेलबर्न से खेल लो, रेनिगेट्स का कप्तान है वो, कि मैं खिलाऊंगा आपको, तो भाई फौरन पहली फुर्सत में जाएं आप रेनिगेट से खेलने। रिजवान जाए, हारिस लड़के को भी भेजो, शान को भी भेजो। आप अपने बैट्समैनों को कम पैसों में भी अगर वो लेते हैं, खुद बोर्ड टू बोर्ड बात करके इंडक्ट कराइए बिग बैश लीग में। यकीन जानिए ये फायदा देगा। आपके सिर्फ बॉलर जो है ना उनको छुपा के रखो, उनको छुपा के रखो। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए यार, मेरे जैसे क्रिटिक्स को खास तौर पे मौका कब मिलेगा? मुझे मौका उस वक्त मिलेगा जब आप अपनी प्रायोरिटी को जो है ना, अपनी जो आपकी जो असल जो क्रिकेट का आपका कल्चर है, ठीक है, डोमेस्टिक का, वहां से जब आप जब आप वहां से लड़का छोड़कर आप अपनी प्रायोरिटी लीग पे, यानी कि लीग का बच्चा उठा लेंगे। जैसे हारिस हमारा पाकिस्तान का बच्चा है, ठीक है, खेल लिया, उसके होंगे रिश्तेदार भाई, उसको देख लिया होगा किसी ने,
खिला लिया उसको, वर्ल्ड कप में लेके चले गए। ऐसे इससे पहले भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं, मैं कई नाम बता सकता हूं कि जो आते हैं सिर्फ अपॉर्चुनिस्ट, कभी कभी आए और एकदम से गायब हो गए, पता नहीं चला कभी उन्होंने क्रिकेट की वन मैच वंडर वाले हजारों क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसमें एक हारिस भी है, ठीक है, मगर फायदा क्या होगा उसका, उस बच्चे का अब कॉन्फिडेंस जाएगा किधर? अब क्या डोमेस्टिक में जब वो जाएगा तो वो इतना चौड़ा जाएगा, क्योंकि वो बोलेगा मैं तो 80,000 लोगों में खेला हूं, खेला इनमें से किसी ने? तो भाई मसले है कि आपने उसको रेट ही नहीं किया, आप रेट करें। देखिए इंडिया में एटलीस्ट कम से कम लौंडा फेल हो जाता है, कोई बात नहीं, उसके पीछे उसकी रांझी लगी है, उसकी फर्स्ट क्लास लगी हुई है। आपके लौंडे बहुत सारे इसके अंदर टीम के ऐसे होते हैं जिन्होंने कुछ किया हुआ ही नहीं है। अबे भाई अगर वो चल गया किसी फॉर्मेट में, हारिस की मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, हारिस राउफ वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है, T20 में एज अ बॉलर, मगर आप अगर सफेद कपड़ों में या ओडीआई की बॉल पकड़ा दें, अगर आप उससे टेस्ट क्रिकेट अभी उसको थोड़ा सा बचा के चलाएं यार, उसकी अभी 50 ओडीआई तो खेल रहा है, वो खेल रहा है यार, बात से नहीं है अभी, मतलब फिर कहाँ से बॉलर लाएंगे भाई? अब उसकी आपके पास खेलता हुआ नहीं आया, हारिस की कमी थोड़ी पूरी कर सकता, थर्ड बॉलर तो आपके पास डोमेस्टिक में लोग फहीम खान जिसका डेवलप होगा ना यार, वो जब होगा ग्लोरी भाई, ये नए लोगों को नहीं खिलाते थे, इसको डेवलप करके लाएंगे यार, नहीं लाए ना, लेकिन अब उसने तो लीग वीक देखे, हारिस जो वर्ल्ड क्रिकेट में इतना खतरनाक, डेवलप करके मेरी बात को तकवीयत मिल जाती है कि हारिस राउफ भी बिग बैश खेलने गया, उसके बाद वो खतरनाक साबित हुआ। अच्छा वनडे क्रिकेट में हारिस राउफ खेल रहा है और खेला भी है बीच में, वो बुरी बॉलिंग नहीं करता, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं वो बात ये है कि 4 ओवर में वो एक्स्ट्रा जोर मार लेता है, 10 में मारेगा तो आप कह रहे हैं कि उसकी फिर फिटनेस कंप्रोमाइज होगी। अगर इतना कोई कमजोर है तो फिर वो इंटरनेशनल क्रिकेट से बाहर हो जाए, इंडिया पे थोड़ा सा आ जाए। आपके ये 4-5 स्क्वाड न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के नाम पे जो उठे में कर दिया इन्होंने। तो बात ये है कि इनमें से पाटीदार जिस जगह क्या वो खेलेगा, त्रिपाठी जहां सिलेक्ट हुआ है वो खेलेगा, संजू खेलेगा, उमरान मलिक खेलेगा, क्योंकि उमरान मलिक को आवेश की तरह गोद का बच्चा बना के चांसेस नहीं दिए होते। कुलदीप को आप बिठाई के रखेंगे? कुलदीप यादव, मैं हैरान हूँ, चहल बाहर है और कुलदीप बाहर है यार, अक्सर खेल रहा है। चहल का ऐसा लगता है कोई बदतमीज है, शायद कोई छेड़छाड़ दिया उसने। चहल की कोई अंदर की स्टोरी है, ये हमारी सिक्स सेंस कहती है, वरना ऐसा हो नहीं सकता कि वो वर्ल्ड कप खेला ना। टूर्नामेंट से दूर क्यों रखा गया उसको? कोई आईसीसी ने तो कोई बात इस टूर्नामेंट से पहले नहीं कही है चहल के मुताबिक, ये खर्चा है भाई, ये कोई खबर नहीं है, ना कोई पेज गोई है, सिर्फ लगा ऐसे कि इतना बड़ा ब्लंडर ये कैसे किया है। यहाँ फिर कोई ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई होगी उसकी किसी से। इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड जो मतलब बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बॉलर है भाई, कद में छोटा है लेकिन बॉलर बहुत बड़ा है। बीसीसीआई इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, अगर 250-300 लोग भी अगर टीम के साथ ले जाता तो कोई मसला नहीं था, बहुत पैसा है उनके पास। मगर ये जो डिजर्विंग है, अब तो जैसा भी पैसे गिनने आईसीसी में पहुंच गए। और जो राहुल द्रविड़ है जिनको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, वॉल ऑफ इंडियन क्रिकेट, उसके बाद उनके जो मैंने कोचिंग स्टाफ है, मतलब वो कैसे इस बात को इग्नोर कर सकते हैं कि यार दुनिया लेग स्पिनर लाकर वहां कामयाब हो रही है, यानी कि इवन लिविंगस्टन भी परेशान कर रहा है आपको सेमीफाइनल के अंदर। वैसे भी बॉलिंग करवाई और आपके पास बैठा रह गया, आपके पास बैठा रह गया, और आप दुनिया को उससे तालियां बजवाते रहे, उसको पीली जैकेट पहना के, कभी किसी के जूते, कभी किसी के पानी, कभी बाउंड्री लाइन पे फास्ट बॉलर के लिए पानी, कभी नींबू पानी, पता नहीं क्या क्या लेके उसको इसलिए लेकर आए थे। मतलब ये समझ में नहीं आया, ये मुझे ये वाली गेम रीडिंग समझ में नहीं आई कि आपने कहीं तो अक्षर पटेल को ओवर ही नहीं कराया, बिल्कुल ही नवाज की तरह उसको आपने रखा कि तू भी हमारा नवाज है, हमारी मर्जी होगी तुझे बॉल देंगे नहीं देंगे। पर तो बात वही है कि यार इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड, इतनी बड़ी मैनेजमेंट कैसे मिसरीड कर गई सारी चीजें, ये वो सवाल है जिनका जवाब मांगती है, मतलब लोग मांगेंगे। अभी आपने उसको न्यूजीलैंड के टूर पे चने के झाड़ पे भेज दिया, अभी वो विकेट ले लेगा, आप बोलेगे तालियां बजाओ। भाई जब वर्ल्ड स्टेज में जहां उसकी जरूरत थी, दुनिया के सारे लेग स्पिनर कुछ ना कुछ बटोर रहे थे, थोड़ी बॉल ले रहे थे। आदिल भी अभी पाकिस्तान के टूर से चला है, T20 के अंदर, वरना उससे पहले चलका रहा था, मतलब कर रहा था बॉलिंग, मगर ये कि चल इतना नहीं कन्विंसिंग था। अब तो वो उसने बता दिया कि यार चहल वेल सब पारी है, मैं सबसे टॉप बॉलर हूं, क्योंकि मैंने ग्रेट को आउट कर लिया। कौन है? बाबर आजम। तो मैं यही कह रहा हूं कि आप चहल को बिठा के करते क्या रहे? ठीक है भाई, एक फास्ट बॉलर कम करके उसको भी मौका दे देते किसी ऐसी जगह पे, हमारा भी दिल तसल्ली हो जाती कि आईसीसी इवेंट में इसको दूर क्यों रखा जाता है? भाई स्क्वाड में तो रखा जाता है, खिलाने में नहीं इंटरेस्टेड है, इसकी वजह क्या है? और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अब ये इंडिया का जो टूर है अगला, ये 3-4 दिन के बाद न्यूजीलैंड में मैचेस है, कल से इस पर हम थोड़ा बात करना शुरू करेंगे। अभी इरादा था कि थोड़ी बात करते,
लेकिन ये है कि अब हम इस तरफ आ गए तो ये वर्ल्ड कप खिचड़ी पे ही कि भाई हमारी नजर से ये हमने आपको बताया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ल्ड कप में क्या हुआ है तो मैंने ये बता दिया आपको कि इंडियन बल्लेबाजों को दूसरी लीग, इंडियन ओवरऑल प्लेयर्स की बात हो रही है, दूसरी लीग उनको खिलाओ। पाकिस्तान के बॉलर्स को दूसरी लीग में नहीं जाना चाहिए, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को दूसरी लीग में जाना चाहिए। अगर कोई वाकई टेक्निकल आदमी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, कोई समझता है गेम को, अपने बॉलर ना दिखाओ दुनिया को, खिलाओ उन्हें, निकालो एकदम बड़े मेगा इवेंट में ही, वो स्क्रीन्स पर देखते रहे उनको, और जो पीएसएल में आए वो उनके साथ खेल ले। इस तरह लोग आपके बॉलर्स को खेलने पीएसएल में भी इंटरेस्टेड होंगे, और इसी तरह आपके ये जो 5, 6, 7 बल्लेबाज है इनको कम पैसों में, भले लोगों को ज्यादा बता दो, पीछे बैकडोर सस्ता मुआयदा करा दो, क्योंकि लोग बहुत पैसे तो देंगे नहीं इनको खेलने के। वहां जाके आप जो है इनकी ग्रूमिंग ही होगी, जब ये ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे जाके लगातार खेलेंगे और ये रन्स करेंगे तो ये हर कंडीशन में, साउथ अफ्रीका में भी रन बनाना आएगा इन्हें, इंग्लैंड में भी रन बनाना आएगा, तो ये बड़ा बेस्ट आइडिया है। एक चीज और भी मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, जो आईपीएल जो लड़के ले जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट डोमेस्टिक के या रणजी के या कहीं के भी, ठीक है, जो ले जाते हैं वो ले जाते हैं, मगर जो बाकी रह जाते हैं उनको इजाजत होनी चाहिए लीग्स में। फेवरेटिज्म वहां भी बहुत है भाई, वो लड़का अनुज रावत खेलता रहा और हम चीखते रहे, मैं बोलता रहा रजत पाटीदार खिला दो, अनुज जब बहुत फेल हुआ फिर खिलाया इन्होंने। तो यार ये बड़े बड़े ब्लंडर है, मैंने हर जगह फेवरेटिज्म है भाई, और फ्रेंचाइज क्रिकेट तो है ही फेवरेट फेवर देने की क्रिकेट, क्योंकि पैसे अगर मैं लगा रहा हूँ मेरी मर्जी में जिसे भी खिलाऊं। आपने वेस्ट इंडीज में जिस तरह सूर्या को ओपन T20 में करा के केएल राहुल की जगह को बचाया था, ये हमें भी अंदाजा था कि उसको क्यों खिलाया जा रहा है, जबकि आपने उसको रखा ही 4 नंबर के लिए, 12 ऊपर खेल गया, कोई बात नहीं, वहां पे रन भी कर गया, रैंकिंग में भी आ गया। भाई राहुल अच्छा खिलाड़ी है, अभी भी कह रहा हूँ, लेकिन उसके मतलब पापा की जागीर नहीं है इंडियन क्रिकेट में। उसमें ओसाका बैटरी लगाओ, थोड़ा तेज हो, एक्टिव नजर आए। उसकी मुझे लग रहा है उसकी सेल खत्म हो गया, अतिया ने, लंबी अतिया ने उसके सेल खत्म कर दिया। हाँ, ये लंबी खत्म कर देती है, ना भाग रहा है, ना तेज चल रहा है, ना बोल रहा है, ना भारत। और दूसरा मैं आपको यहाँ का बता रहा था कि यहाँ पर भी बड़ा शोर है और उसी शोर के अंदर दबा दी जा रही है चीजें। शाहीन की अपडेट देता चलूं मैं साथ साथ। शाहीन क्या वो 2 हफ्ते की है, लेकिन पाकिस्तान के टॉप वाले जो हैं 2-4 हैं बड़े बुजुर्ग साफी, नहीं अभी एक दफा फिर बता दूं, कह रहे हैं, वो फिर कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप दिया है ताकि हम सब उस पर बरसे नहीं, इसको वही मसला दोबारा हो गया है। अब देख लें, अभी देख लें क्या कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आकिब भाई गालियां वालियां न दे दें, आकिब भाई ओन करते हैं उसको, आकिब भाई उसके लिए पूरे जहां से पंगा लेते हैं, और शाहीन ने जो क्रिटिक्स को जवाब दिया था वो भी उसकी मजबूरी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मेंबर है, जिसमें बाबर और रिजवान उसके करीबी दोस्त हैं। वो बेचारा भी फंसा हुआ है, लेकिन आकिब भाई की इज्जत बहुत करता है। शादाब से तू मेरे लिए क्या करता है, बाबर ने काफी देर सोचा, उसके बाद बोला मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ। ये नहीं कहा कि कप्तानी, हाँ उसने कहा कप्तानी जिस दिन मिलेगी वो ले लूंगा, लेकिन जान जिस दिन देने की बात आई वो आएगी नहीं। और वो बाबर को कह दिया शादाब बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग में चीता अगला कप्तान है, तो तूने फिर कुछ नया नहीं कहा। ये बात हम कह रहे हैं बहुत टाइम से कि भाई शादाब गेम को ज्यादा रीड कर रहा है। शादाब कप्तानी लेते ही बाबर को बोलेगा, बाबर सीख रहा है, क्विक लर्नर है, तू जान दे दे। बाबर कुछ नहीं सीख रहे, बाबर सिर्फ ये सीख रहे हैं कि मेरी कप्तानी की तो बात नहीं है, मैं 50 कहाँ में मारूंगा। हाँ मैं मारूंगा कहाँ। बाबर को अब कोई भी टीम होती है ना पाकिस्तान से खेलेगा तो बाबर पूछते हैं इसमें बॉलर कौन है, पहले बॉलर मालूम करता है। बहरहाल हमारी तो दुआ है कि यार अब जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सीरीज है ये मुकम्मल हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और जो इंडिया जा रही है न्यूजीलैंड, उसके बाद कहीं और भी जाएगी बांग्लादेश, तो उस पर कल बात करेंगे और जरा डिटेल में आपको बता देंगे व्हाट नेक्स्ट इन इंडियन एंड पाकिस्तानी क्रिकेट। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखिएगा।